Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Simav here. CUET स्पेशल फॉर UG 2023 यानी कि पॉलिटिकल साइंस है और ये हमारी पार्ट 8 थी, यानी कि इससे पहले हमने 7 वीडियोस पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हो। ये सीरीज चल रही है हमारी 5 मिनट प्लस MCQs को देखने का, जो आपके CUET में अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को डोमेन ले रखा है तो सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो वीडियो को एंड तक देखना, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कहने का सेंस है कि चिपको मूवमेंट यानी चिपको आंदोलन जो था वो निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया था। अब यहाँ पे शुरू की बात करी जा रही है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। और ये चिपको मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा है इंडियन हिस्ट्री में, और ये स्पेशली आपने क्लास 12th में भी पढ़ रखा है, तो होप कि आपको आंसर पता होगा। ऑप्शन है आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटका। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही आंसर। उत्तराखंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। यानी कि चिपको मूवमेंट का जो स्टार्ट हुआ था वो स्पेशली उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। अब क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या चीज़ है, इसके डिटेल्स में और भी क्वेश्चंस हमने आगे देखे हैं, तो आगे देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे सारे के सारे इंडियन स्टेट्स हैं, आप देख सकते हो, और इन सब के कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखना प्लीज़। उत्तर प्रदेश का आपका हो जाएगा लखनऊ, अगर कॉपी साथ में तो इसको कॉपी करने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश का हो जाएगा आपका अगर भोपाल। उत्तराखंड का आपका हो जाएगा देहरादून। ये चीज़ें याद रखें, सारे के सारे कैपिटल इंपॉर्टेंट हो। कर्नाटका का हो जाएगा आपका बेंगलुरु, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स प्रमोट्स कलेक्टिविज्म रादर देन सेलेक्टिव गुड्स। कहने का सेंस ये है कि निम्नलिखित से कौन सा समूह जो चुनिंदा वस्तुओं के बजाय वो क्या करते हैं, सामूहिकता यानी कलेक्टिविज्म को क्या करता है, वो बढ़ावा देता है, ना कि सेलेक्टिव गुड्स यानी कि चुनिंदा वस्तुओं को नहीं, वो किसको, सामूहिकता यानी कलेक्टिविज्म को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है उसको। कौन सा ग्रुप है वो, प्रेशर ग्रुप से, इंटरेस्ट ग्रुप से, पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप है। तो याद रखना ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। ये चीजें आप याद रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, What were the main demands of the चिपको मूवमेंट। अभी हमने बात करी चिपको मूवमेंट के बारे में, तो उस मूवमेंट में स्पेशल मेन डिमांड्स क्या था उसका, वो चीजें बतानी है। क्या था, स्टॉपिंग चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम को रोकना था। दूसरा, स्टॉपिंग चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह को रोकना था। या फाइटिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ लड़ना था। या प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज फ्रॉम कटिंग एंड फेलिंग यानी कि पेड़ों को कटने और गिरने से बचाना था। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चिपको मूवमेंट स्पेशली क्या करते थे, ट्रीज को ही चिपकने का सेंस था, तो उस वजह से क्या लग रहा है यहाँ पर, ट्री को क्या करना था, कट होने से बचाना था, उसको प्रोटेक्शन देना था, और गिरने से भी, जब कटेगा तो गिरेगा, यानी कटिंग और फेलिंग को प्रोटेक्शन देनी थी ट्रीज के लिए। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटी टॉडी मूवमेंट डिमांडेड अ बैन ऑन। एक एंटी टॉडी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। तो बताना यह है कि इस मूवमेंट में डिमांड करी गई थी किस चीज में बैन के लिए, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज के लिए, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि डैम कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर वाइन सेल्स के लिए, पेड़ों को काटना इसके लिए था वो मूवमेंट, या फिर अस्पृश्यता यानी कि आपका अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस हो रही थी उसको रोकने के लिए था, उस पर बैन लगाने के लिए था, या जो डैम कंस्ट्रक्शन बांध का जो निर्माण हो रहा था उसको रोकने के लिए था, या शराब की बिक्री के लिए। तो याद रखना एंटी टॉडी मूवमेंट वो वाइन सेल्स को रोकने के लिए था, वाइन सेल्स पे बैन लगाने के लिए, शराब की बिक्री के लिए उसको रोक लगाने के लिए मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज SPA यानी कि SPA का फुल फॉर्म बताना है, 7 पार्टी अलायंस, 7 सुपर पावर अलायंस, या फिर 7 पीपल अलायंस, या फिर नन ऑफ देम। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 7 पार्टी अलायंस होता है आपका SPA का फुल फॉर्म, और इसका रिलेशन डायरेक्ट कहाँ पे जाके लगेगा, आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। नेपाल में एक अलायंस हुई थी 7 पार्टी अलायंस का, उसी की बात यहाँ पे करी जा रही है। और नेपाल का एक चीज़ ये भी, आप कैपिटल याद रखेंगे, नेपाल का कैपिटल काठमांडू हो जाएगा, ये भी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नेपाल हमारा आपका पड़ोसी देश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट इश्यूज डिड द विलेजर्स एसोसिएटेड विद द चिपको मूवमेंट प्रोटेस्ट। यानी कि चिपको आंदोलन से जुड़े ग्रामीणों ने किस मुद्दे पर विरोध किया था, मुद्दा बताना है अभी। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल्स यानी कि आदिवासियों का जो शोषण चल रहा था वो मुद्दा था, या फिर डिफॉरेस्टेशन एंड कमर्शियल लॉगिंग, वनों की कटाई और वाणिज्यिक लॉगिंग यानी कमर्शियल लॉगिंग था मुद्दा, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स यानी बड़े बांधों का जो निर्माण चल रहा था वो, या फिर अनटचेबिलिटी और अस्पृश्यता, ये चीज़ें थी। तो याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, डिफॉरेस्टेशन और कमर्शियल लॉगिंग, ये मुद्दा था चिपको मूवमेंट के प्रोटेस्ट के दौरान। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर डैम इज ऑन विच रिवर। एक डैम है, काफी इंपॉर्टेंट डैम, काफी फेमस डैम है सरदार सरोवर डैम यानी कि सरदार सरोवर बांध। ये किस नदी पर बना, वो चीजें बतानी है।
गोदावरी में, नर्मदा में, चंबल में या फिर ताप्ती में। तो प्लीज़ कीप इन माइंड ये जो सरदार सरोवर डैम जो बना हुआ है वो नर्मदा रिवर में बनी हुई, ये चीज़ याद रखना। नर्मदा रिवर फेमस होता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि ये आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये आपका वेस्ट फ्लोइंग, क्या कि इंडिया का मैक्सिमम रिवर जो है वो आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर यानी कि वो बे ऑफ बंगाल में गिरता है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो आपके अरबियन सी में जाकर के गिरता है जिसे हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं। तो नर्मदा और तापी एक दो ऐसे बड़े रिवर हैं जो आपका क्या करता है, अरबियन सी में जाकर के क्या करता है, मिलता है, यानी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो नर्मदा यानी कि सरदार सरोवर डैम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा आंसर आपका नर्मदा रिवर, कीप इन माइंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द चिपको मूवमेंट, यानी चिपको मूवमेंट के अंतर्गत उसके रिगार्डिंग बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन है देयर वाज एन एनवायरमेंटल मूवमेंट टू स्टॉप द फेलिंग ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों की भावनाओं को रोकने के लिए एक पर्यावरण आंदोलन था, बिल्कुल ये सही बात था। दूसरा देयर वाज द मूवमेंट स्टार्टेड बाय वुमेन अगेंस्ट अल्कोहलिज्म, तो यहाँ पे पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे, अल्कोहलिज्म यानी शराबबंदी के खिलाफ महिलाओं ने आंदोलन शुरू किया था। तो यहाँ पे ट्री से कंप्लीटली रिलेटेड चीज़ें, यहाँ पे अल्कोहल से कोई मतलब है ही नहीं, तो यहाँ पे ये वाली लाइन को तो आप होल्ड ही कर लो थोड़ी देर, फिर आगे देखते हैं। रेज्ड क्वेश्चंस ऑन इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण पर सवाल उठाए, तो यहाँ पे इकोलॉजी और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ये भी सही रिलेट कर रहा है, सही बात है। तीसरा चौथा है आपका डिमांडेड द लोकल कम्युनिटी शुड हैव कंट्रोल ओवर दियर नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी सही बात है कि मांग की जो स्थानीय जो समुदाय थे वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी थे उनका अपना डिमांड था कि यहाँ के जो भी अगल बगल के नेचुरल रिसोर्सेज हैं यानी जो प्राकृतिक संसाधन उस पर कंप्लीटली नियंत्रण किसका होना चाहिए, वो लोकल कम्युनिटी का होना चाहिए, ये उनका डिमांड भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेक्शन इंटरेस्ट ग्रुप। अब यहाँ पे सेक्शन इंटरेस्ट ग्रुप की बात करी जा रही है और इसके रिगार्डिंग हमें करेक्ट बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए द प्रमोट कलेक्टिविज्म रादर देन द सेलेक्ट ग्रुप, अब यहाँ पे क्या बात कर रही है, कलेक्टिविज्म को आप क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, किसके बजाय, सेलेक्ट ग्रुप के बजाय, यानी कि चुनिंदा वस्तुओं के बजाय आप क्या करते हैं, चुनिंदा समूह के बजाय कलेक्टिविज्म को। तो ये कंप्लीटली गलत है क्योंकि ये कंप्लीटली बताता है आपके पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप को, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सेक्शन इंटरेस्ट ग्रुप। दूसरा है दिस सीक टू हेल्प ग्रुप्स रादर देन दियर ओन मेंबर्स, ये भी गलत है। आगे से पूछा जा रहा है दियर मेन कंसर्न इज द वेल बीइंग ऑफ दियर मेंबर्स एंड नॉट द सोसाइटी इन जनरल। कहने का सेंस है कि उनका जो मुख्य सरोकार होता है अपने सदस्यों के कल्याण और कल्याण से ही होता है, ना कि सामान्य रूप से समाज, वो कंप्लीटली अपने बारे में ही सोचते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन इंटरेस्ट ग्रुप का जो रिलेशन है कंप्लीटली ऑप्शन सी से लग रहा है क्योंकि वो कुछ अपने लोगों के बारे में ही उस ग्रुप के लोग सोचते हैं, ना कि कंप्लीटली सोसाइटी के बारे में। तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होना है, तो इससे रिलेट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। लेकिन डी को भी देख लेते हैं। दे डू नॉट ट्राई टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप इन द सोसाइटी। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सोसाइटी का कोई रिलेशन है ही नहीं, तो सोसाइटी के ना किसी ग्रुप को ना किसी क्लास को प्रमोट करते हैं, किसी को भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद अपने बारे में सोचते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, सेक्शन इंटरेस्ट ग्रुप बोलेंगे। ये चीजें आप माइंड में रखेंगे। अगला सवाल है इन विच स्टेट वॉज द मजदूर किसान शक्ति संगठन स्टार्टेड इन 1990, यानी कि 1990s में क्या मजदूर किसान शक्ति संगठन की शुरुआत की गई थी, बट वो किस राज्य में किया गया था बताना है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर महाराष्ट्र में। तो ये चीजें याद रखेंगे। ऑप्शन ए होगा, ये आपका मजदूर किसान शक्ति संगठन का जो शुरुआत हुआ था वो आपके राजस्थान से हुआ था, कीप इन माइंड। अब राजस्थान का जब कैपिटल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका जयपुर, ये चीजें उतार लेंगे। उत्तर प्रदेश का कैपिटल हो जाएगा आपका लखनऊ। आगे बिहार का कैपिटल आपको मालूम होगा मेरे ख्याल से पटना। फिर उसके बाद महाराष्ट्र का कैपिटल हो जाएगा आपका मुंबई। सो ये सारे के सारे स्टेट्स के कैपिटल इंपॉर्टेंट है, ये आपके जीएस में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सोशल मूवमेंट्स इन ऑफ द 80s वॉज। अब यहाँ पे 80 के दशक की बात करी जा रही है कि उस टाइम का जो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल आप कह सकते हो, सबसे ज्यादा सफल सोशल मूवमेंट जो रहा है वो कौन सा रहा है। एंटी टॉडी मूवमेंट रहा है, मूवमेंट ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन रहा है, या फिर फिश वर्कर मूवमेंट रहा है, या फिर फार्मर्स मूवमेंट। ये सारे के सारे मूवमेंट तो उसी टाइम का है, लेकिन सबसे फेमस जो हुआ फार्मर्स मूवमेंट हुआ था, क्योंकि उस वक्त एग्रीकल्चर ही सबसे मेन रिसोर्स था आपकी कंट्री की इकोनॉमी को लेकर के, और सबसे ज़्यादा लोग क्या कर रहे थे, किसान लोग ही थे, क्योंकि अभी भी मोस्टली किसान ही है इंडिया में। तो किसान लोगों का मूवमेंट सबसे ज़्यादा सफल मूवमेंट रहा है 80 के दशक में। नेक्स्ट है
प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स हैव डिपेंड डेमोक्रेसी थ्रू, यानी कि दबाव समूह जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं और मूवमेंट्स ने लोकतंत्र को किसके द्वारा गहरा किया है, ये चीजें बतानी है। कंट्रोलिंग एंड शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर, यानी कि जो राजनीतिक शक्ति का जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, और उसका साझाकरण यानी कि उसका शेयरिंग उसके जरिए। या फिर टू पुट प्रेशर ऑन द पब्लिक, यानी कि जनता पर दबाव बनाने के लिए परस्पर विरोध करके। या फिर नॉन एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, तो क्या कह रहा है कि हितों का गैर समायोजन करके। या फिर कंबैटिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के अनुचित प्रभाव का मुकाबला करके। या तो याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, कंबैटिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार के जो अनुचित प्रभाव है उसका मुकाबला करके क्या किया है, डेमोक्रेसी को डिपेंड किया गया है, बहुत ज्यादा क्या की गई है, उस पर गहरा असर डाला गया है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द एंटी टॉडी मूवमेंट स्टार्टेड, यानी कि एंटी टॉडी मूवमेंट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये चीजें बतानी है। बिहार से हुआ था, आंध्र प्रदेश, या फिर पंजाब, या फिर तमिलनाडु। तो याद रखेंगे एंटी टॉडी मूवमेंट का जो शुरुआत हुई थी वो आंध्र प्रदेश से हुई थी, और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट, ये चीजें याद रखेंगे। नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है आपके आंध्र प्रदेश में, यहीं से शुरुआत हुई थी। और इसमें कंप्लीटली वाइन सेल पे बैन लगाने पे क्या करी जा रही थी, एक मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी वहां के वुमेन्स के जरिए स्पेशली। याद रखेंगे एंटी टॉडी मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट आर नोन एज, अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, अपनी इंटरेस्ट को जो प्रमोट करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, उस ग्रुप को मूवमेंट ग्रुप, सेक्शनल ग्रुप, उसके बाद इंटरेस्ट ग्रुप, या फिर मूवमेंट। तो याद रखेंगे जो इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है तो उसे हम इंटरेस्ट ग्रुप ही कहेंगे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ग्रुप्स दैट ट्राई टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज आर, अब क्या कर रहा है, एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, उसे हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट ग्रुप, सेक्शनल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो याद रखेंगे उसे हम प्रेशर ग्रुप बोलेंगे। जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को क्या करने लगे, इन्फ्लुएंस करने लगे, उसे हम प्रेशर ग्रुप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स अ डायरेक्ट पार्ट इन दिस इलेक्शन, यानी कि अब जब चुनाव होती है, इलेक्शन होती है, तो उसमें इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है जो डायरेक्ट पार्ट लेता है, डायरेक्ट पार्ट करता है, उसमें घुसता है वो कौन, प्रेशर ग्रुप्स, या फिर इंटरेस्ट ग्रुप, सेक्शनल ग्रुप, या पॉलिटिकल पार्टी। काफी सिंपल क्वेश्चन है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज ही डायरेक्ट क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दलित पैंथर्स इज, अब दलित पैंथर एक चीज है, वो क्या है, दलित मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, या स्टूडेंट यूनियन, या फिर प्रेशर ग्रुप है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। क्या, दलित पैंथर इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट वॉज द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड दलित पैंथर स्टैब्लिश्ड, यानी कि दलित पैंथर्स नामक जो संगठन है उसका स्थापना किस राज्य में हुई थी, ये चीजें बतानी है। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, या मध्य प्रदेश में। तो याद रखेंगे प्लीज, महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स का एस्टैब्लिश हुआ था, महाराष्ट्र में, ये चीजें आप याद रखेंगे। तो महाराष्ट्र का कैपिटल इंपॉर्टेंट है मुंबई। उसी तरह से उत्तर प्रदेश का कैपिटल हो जाएगा आपका लखनऊ, अभी कुछ पहले बताया मैंने, कुछ देर पहले। राजस्थान का हो जाएगा आपका जयपुर, ये चीजें देख लेंगे। मध्य प्रदेश का आपका हो जाएगा भोपाल, ये भी देख लेंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इन द अर्ली 1990s द भारतीय किसान यूनियन यानी BKU प्रेशराइज्ड द स्टेट टू एक्सेप्ट व्हाट, कहने का सेंस ये कि 1990 के दशक की शुरुआत में BKU ने राज्य पर क्या स्वीकार करने के लिए दबाव डाला था। सोशल डिमांड था उनका, कल्चरल डिमांड था, इकोनॉमिक डिमांड था, पॉलिटिकल डिमांड। तो काफी इजी सा और काफी मेरे ख्याल से कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इकोनॉमिक डिमांड था, भारतीय किसान यूनियन ने थोपा था 1990s के दशक में। ठीक है, तो ये चीजें देखेंगे इकोनॉमिक डिमांड के लिए। नेक्स्ट है बाई होम वॉज द नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन BKS यानी भारतीय किसान संघ फॉर्म्ड। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि गैर राजनीति संगठन जो है भारतीय किसान संघ का जो गठन किया गया वो किसके द्वारा किया गया था, उस आदमी का नाम बताना भाई। क्या है, सनल एड मारूकू है, विरिंडा किरात है, जॉर्ज फर्नांडीज है, उसके बाद महेंद्र सिंह टिकैत है। तो याद रखेंगे भारतीय किसान संघ का जो आपका फाउंडर है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत किया गया था, वो गठन किया गया था महेंद्र सिंह टिकैत के जरिए। महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन डी याद रखेंगे ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता की जो प्रथा है उसको समाप्त किया गया। आर्टिकल 15 के जरिए, आर्टिकल 16 के जरिए, आर्टिकल 17 के जरिए, फिर आर्टिकल 18। तो प्लीज कीप इन माइंड आर्टिकल 17 के जरिए आपके अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस को क्या किया गया, अबॉलिश की गई है। ये चीजें आप
याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ फिशरमैन। अब यहाँ पे बताना फिशरमैन के नंबर के अकॉर्डिंग, यानी मछुआरों की जो संख्या है उसकी दृष्टि से, उसके अकॉर्डिंग बताना है भारत का जो विश्व में स्थान है वो कौन सा स्थान है, वो चीजें बतानी है कौन सा स्थान है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो याद रखना है भारत का स्थान दूसरा है, भारत का स्थान दूसरा है। पहला की बात करेंगे तो पहला स्थान चाइना का है, ये चीजें आप याद रखेंगे। दूसरा स्थान मछुआरों की वजह, मछुआरों के नंबर की यानी उसकी संख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है भारत का। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नर्मदा बचाओ आंदोलन, काफी ये मूवमेंट उस वक्त पीक पे रहता था और काफी फेमस भी हुआ था अपने टाइम पे। इज स्टार्टेड टू सेव द नर्मदा रिवर, यानी कि नर्मदा नदी को बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू करा गया था जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। वो कब शुरू किया गया था ये चीजें बतानी है, 1980, 1985, 1990, 1995। तो याद रखेंगे 1985 के दौरान ये नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 1985 के दौरान, 1985 के दौरान, याद रखना है चीजें। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द आरटीआई मूवमेंट स्टार्ट। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, याद रखें ये चीजें, ठीक है। सूचना का अधिकार जो है ये आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, 1960s में, 70s में, 80s में, 90s में। तो याद रखेंगे 1990s में इसकी शुरुआत हुई थी, 1990s में अप्रॉक्स में ये चीजें हैं। इसका एक आध साल आगे पीछे आपको अगर ऑप्शन में मिले तो उसे भी आप लगा सकते हो। तो याद रखेंगे 1990s में इसकी शुरुआत हुई थी। When did the president give assent to the RTI bill, वही राइट टू इंफॉर्मेशन बिल को जो है प्रेसिडेंट ने कब असेंट किया, कब उसको स्वीकृति मिली प्रेसिडेंट के जरिए, 2004 में, 5 में, 6 में या फिर 3 में। तो याद रखेंगे 2005 में, आप जून 2005 कह सकते हो, जून 2005 में प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, आरटीआई बिल को असेंट किया, उसकी स्वीकृति दे दी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन के बारे में हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पे सवाल ये चीजें हैं कि जो पहला 5 ईयर प्लान था, जो पहला पंचवर्षीय योजना था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को डेवलप करना, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट था या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्लीज याद रखना पहला में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट था। पहला जो था आपका पंचवर्षीय योजना का जो प्लान का जो पहला मेन ऑब्जेक्टिव था वो एग्रीकल्चरल डिमांड था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो था आपका वो दूसरे नंबर पे आया था, सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था, ठीक है। पहला में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट था। नेक्स्ट है, अंडर हुज लीडरशिप वाज द सेकंड 5 ईयर प्लान प्रिपेयर्ड। अब जो दूसरा 5 ईयर प्लान आया उसको प्रिपेयर करने के लिए जो तैयार किया गया था वो किसके लीडरशिप में तैयार की गई थी, किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था, वो चीजें बतानी है। ऑप्शन है KN राज, MN रॉय, PC महालनोबिस, JC कुमारप्पा। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन C इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो सेकंड 5 ईयर प्लान जो प्रिपेयर करी गई थी वो PC महालनोबिस के नेतृत्व में, उसके लीडरशिप में क्या करी गई थी, तैयार करी गई थी। सो कीप इन माइंड। सो दैट्स एनफ फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। आपने पूरी की पूरी वीडियो वॉच करी। आई होप के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। एंड अगर यहाँ तक आ चुके हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड दूसरों को भी शेयर करें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।